नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको कर्म के बारे में बताया था। आज हम कर्म के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत। कर्म और पुनर्जन्म दो पृथक सिद्धांत नहीं होकर एक ही सिद्धांत हैं तथा इनके बीच कार्य कारण संबंध पाया जाता है। जिस प्रकार एक बीज पौधे के कारण बनता है, उसी प्रकार कर्म आगामी जीवन का मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही जन्म जन्मांतर तक विभिन्न योनियों में जीवन धारण करना पड़ता है। कर्म की अवधारणा पर वेदों में विचार प्रारंभ हो चुका था, परंतु इसने उपनिषदों में सिद्धांत का रूप ग्रहण किया। महाभारत, गीता, स्मृतियों तथा अन्य धर्म ग्रंथों में इस सिद्धांत पर गहराई से विचार किया गया। अब हम कर्म के सिद्धांत के विवेचन के आधार पर इसे सारांश रूप में इस प्रकार से समझेंगे। नंबर 1 पॉइंट, मनुष्य का जन्म उसके भूतकालीन कर्मों के कारण होता है। उसे इस जीवन में जो करना और नहीं करना है तथा जो कुछ वह करता है, उसकी प्रतिक्रिया भूतकालीन कर्मों पर होती है और इससे नवीन कर्म उत्पन्न होते हैं। सेकंड पॉइंट, मनुष्य ने मन, वचन और शरीर से जो कुछ कर्म किए हैं, चाहे अच्छे या बुरे, उनका फल उसे भोगना पड़ता है। अपने स्वयं के किए हुए कर्मों का व्यक्ति कभी भी परित्याग नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट, जब तक मनुष्य कर्म करता रहता है, चाहे कर्म मन से, वाणी से या शरीर से हो, तब तक उसे पुनः पुनः जन्म धारण करना ही पड़ेगा। जन्म मरण के बंधन से व्यक्ति को उस समय तक छुटकारा नहीं मिल सकता जब तक कि वह कर्म से मुक्त नहीं हो जाता। फोर्थ पॉइंट, कर्म से स्वतंत्र होने का तात्पर्य कर्म नहीं करना, निष्क्रिय हो जाना या तपश्चर्या करने से नहीं है। पूर्ण निष्क्रियता किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। जिसने जीवन धारण किया है, उसे कर्म तो करने ही होंगे। अतः कर्म सिद्धांत यह बताता है कि केवल सही कर्म ही किए जाने चाहिए, अर्थात स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, मनुष्य जीवन में सुख, दुख, लाभ, हानि, समृद्धि, निर्धनता तथा प्रसन्नता, अप्रसन्नता सभी पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। व्यक्ति को अपने भूतकालीन कर्मों का फल भोगते हुए स्वधर्म का पालन अवश्य करना चाहिए, ताकि वह अपने भावी जीवन और कर्म को नियंत्रित कर सके। इस प्रकार व्यक्ति स्वयं के भूतकालीन कर्मों को प्रभावहीन बना सकता है और अपने को कर्म के भावी प्रभावों से बचा सकता है। सिक्स्थ पॉइंट, व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन से उसी समय छुटकारा मिल सकता है जब वह मोक्ष प्राप्त कर ले, अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाए। व्यक्ति इस स्थिति में तभी पहुंच सकता है जब निष्काम कर्म करे, कर्म करते हुए फल की इच्छा न करे, स्वधर्म का पालन करे, विभिन्न कर्मों को करते हुए भी स्वयं को कर्ता न माने, भक्ति के मार्ग को अपनाए तथा मन, वचन और शरीर से सद्कर्म करे। ऐसा करने पर उसे स्वयं आत्मज्ञान होगा और ज्ञान का प्रकाश उसके अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त कर देगा। कर्म का सिद्धांत, 7 पॉइंट, कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को भाग्यवादी नहीं बनाता। यह तो वर्तमान जीवन को पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मानकर व्यक्ति को स्वधर्म का पालन करने या दायित्व के निर्वाह की प्रेरणा देता है और साथ ही भावी जीवन को और अधिक उन्नत बनाने को प्रोत्साहित करता है। प्रभु ने बताया है कि दैव या भाग्य
कोई ऐसी वस्तु नहीं है। प्रभु ने बताया है कि दैव या भाग्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बाहर से हम पर लाद दी गई हो। यह तो हमारे ही भूतकालीन कार्यों का संग्रहित प्रभाव है, हमारी ही क्रियाओं की प्रतिक्रिया है और इस तरह हमारे ही द्वारा निर्मित है। यह कहा जा सकता है कि हमने स्वयं ही अपने मौजूदा भाग्य को चुना है। कोई भी अन्य शक्ति नहीं, बल्कि व्यक्ति स्वयं ही अपने भविष्य को बना या बिगाड़ सकता है। स्पष्ट है कि कर्म सिद्धांत में व्यक्ति को स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता माना गया है। अतः कर्म सिद्धांत द्वारा प्रस्तावित जीवन का दर्शन भाग्यवाद का किसी भी रूप में पोषक या समर्थक नहीं है। थैंक यू।